गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 वह चिड़िया जो। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुच से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। यहाँ पे एक चिड़िया के बारे में कहानी लिखी गई है। वह चिड़िया जो चोंच मार करे, चिड़िया है जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने। अब झुंडी के दाने वो होते हैं जैसे मक्का, गेहूँ, जब वो पके हुए नहीं होते हैं, जब वो कच्चे होते हैं, जब वो अच्छी तरह से हमारे यानी मिल नहीं जाते हैं, उसमें दूध रहता है ना, तो उसे कहते हैं दूध भरे झुंडी के दाने। रच से खा लेती है, रुचि से रच से खा लेती का मतलब होता है बड़े मज़े लेकर, आनंद लेकर वो खा लेती है। वो एक छोटी संतोषी चिड़िया। अब संतोषी का मतलब वो होता है जितना उसे एक दिन में खाने को मिलता है वो उतना ही खा के संतोष ले लेती है। यानी हाँ, उसे मिल गया खाने को, उसे ठीक है, उसे मिल गया, उसे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे, वो उसी में संतोष हो जाती है जो उसे मिलता है। जो हमारी चिड़िया है वो नीले पंखों वाली है और उसे अन्य से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब हमारी जो एक छोटी चिड़िया है जो अपना कंठ यानी अपना मुंह खोल के बूढ़े वन बाबा के खातिर, यानी जो बूढ़ा वन रहता है ना, जिसमें जो सूख जाता है, जिसमें यानी लकड़ियाँ वगैरह सब, यानी बूढ़े वन बाबा यानी कि जो बूढ़ा वन रहता है उसके खातिर गा लेती है। रस उड़ेल कर गा लेती है का मतलब होता है बहुत मधुरता से, बहुत प्यार से वो गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वो एक मुँह बोली चिड़िया है, वो नीले पंखों वाली है और उसे विज़न यानी कि विज़न का मतलब होता है एकांत, शांति, उसे विज़न से बहुत प्यार है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोर कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। जो अब हमारी चिड़िया है उसे चढ़ी नदी यानी जिस नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसका पानी हल्का साफ यानी साफ़ रहता है, हल्का नहीं यानी जिसका पानी साफ़ रहता है। बाढ़ चढ़ी नदी यानी जो नदी फुल होती है एकदम, जो साफ़ सुथरी अच्छी नदी होती है, वो अपनी चोंच में जो पानी लाती है उसे इसमें मोती कहा गया है, तो वो लाती है वह छोटी गर्भीली चिड़िया। उसे अपने आप पे गर्व होता है, वो एक नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है। तो हमारी ये वाली चैप्टर ख़त्म होता है। अगर हमें देखना है इनके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। ये कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। अब कविता से अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। यानी जो भी अब आपके मन में चित्र उभरता होगा इस कहानी को पढ़ के, वो आपको चित्र कागज़ पे उतार देना है, या फिर आप देख भी सकते हो जो आपको पसंद आए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब शीर्षक यानी कि जो हमारे जो ये कवि है इन्होंने कविता का नाम लिखा है वह चिड़िया जो। अब यहाँ में क्वेश्चन में पूछा गया है अगर तुम कोई नया शीर्षक देना चाहोगे तो क्या दोगे? जैसे कि हम दे सकते हैं नीली पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, नन्ही चिड़िया। इस तरह से आपको देना है। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को कौन कौन सी चीज़ों से प्यार है। जैसे अब हमने कविता पढ़ी तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारी चिड़िया है उसे अन्य के दानों से प्यार है, विज़न से प्यार है और नदी से प्यार है। तो हम आपको ऐसा लिख देना है। हम इसमें लिख देंगे जो हमारी छोटी चिड़िया को अन्य, विज़न और झुंडी और हमारा नदी से बहुत प्यार है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, आशय शब्द
करो, यानी कि जो हमें आशय शब्द करो का यानी जो ये हमारा दिया है ना, रस उडेलकर गा लेती है, यानी एक ये पंक्ति है, तो इसे आपको समझाना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो रस उडेलकर गा लेती है का मतलब होता है बहुत मधुरता से, बहुत प्यार से वो गा लेती हैं। चढ़ी नदी का डल टटोर कर जल का मोती ला लेती है, यानी कि जो हमारी चिड़िया है वो एक चढ़ी नदी यानी कि जिस नदी में बाढ़ आ जाती है, जो नदी ओवरफ्लो होती है, उसका जो पानी रहता है वो अपने चोंच में ला लेती है। अब ये है अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञान सालीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में विशिष्ट नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई नहीं होगी, यानी वो बोल रहा है आप सलीम अली की पुस्तक देखो। और इन्होंने हमें 5-6 यानी 4 नेम्स दिए हुए हैं, इसमें से बताओ आपके हिसाब से कौन सी होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे है नीलकंठ, सेकंड नंबर पे है छोटा किलकिला, और थर्ड नंबर पे है कबूतर, फोर्थ नंबर पे है बड़ा पतरिंगा। तो इसमें नीली चिड़िया का नाम दिया हुआ है। अब नीली चिड़िया तो हमेशा नीली ही रहेगी ना, ये देखिए ये नीली है। अब तो नॉर्मल सी बात है, ये चिड़िया यहाँ पे भी नीली है, तो जो नीली चिड़िया होती है उसे हम नीलकंठ कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है अनुमान और कल्पना में नीचे कुछ पंक्तियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जिसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। यानी इन्होंने तोते का उदाहरण दिया है। यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है मैना, कौवा, बतख, कबूतर। आप चाहे तो क्रोम पे सर्च कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इस पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध लिखो। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने वह चिड़िया जो लिखा है, आप भी ऐसा ही कुछ लिख सकते हो। तो हाँ, मैं आपको सुनाना चाहूँगी, मैंने भी लिखा है और वो बहुत ही अच्छा लिखा है। आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर बताना। तो गाइस चलो हम देख लेते हैं। वह चिड़िया जो फुदक फुदक कर नीले गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, वह छोटी फुर्तीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो रोज़ सवेरे मुझे उठाने आ जाती है, चू चू करती छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे सुबह से बहुत प्यार है। तो मैंने ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि आप अपनी कल्पना से लिखो। तो मैंने भी वह फूल का पौधा जो मैंने भी उस पर लिखा है, मैंने छोटी सी लिखी है मगर मैं आपको बता देती हूँ। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुराता है, खुशबू अपनी फैलाता है, पीली पंखुड़ियों वाला मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। ऐसे ही आपको आगे कुछ दिया हुआ है, उससे आपको यानी जो कुछ यानी एक्सरसाइज दी हुई है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ के कर सकते हो। और यहीं पे हमारा चैप्टर जाता है एंड। तो थैंक यू। कैसा लगा चैप्टर ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये भाषा की बात भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 9.27 यानी 9 मिनट 27 सेकेंड्स हो चुके हैं, तो मैं अब यहीं देती हूँ। मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगी। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट नहीं है ना, आप मुझे एक भी कमेंट्स डालोगे तो मैं ले आऊँगी। थैंक यू सो मच।